बीजेपी सरकार, ये जो मानववादी सरकार है, मनुवादी सरकार है, सामंतवादी सरकार है, जातिवादी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकेंगे सभी जगह से हम। सरकार मंदिर मस्जिदों में पैसा खर्च क्यों करिए कम धार्मिक लोगों का? अच्छा, इस बात को अगर दूसरी पार्टी कहे तब तो धर्म विरोधी, तब तो देशद्रोही। इस पार्टी को तुम बांग्लादेश दुश्मन हमारे लिए, इनके लिए नहीं है, पर ये क्यों जाते बांग्लादेश? शेख हसीना को भगाओ, क्यों बिजली दे रहे हो आप? अडानी कौन है? दोस्त है किसका? मोदी का दोस्त नहीं है, मोदी तो उसका चमचा है, चमचा है बिल्कुल। ये जो सरकार है, ये पैसों वालों की सरकार है, ये हिंदुओं की सरकार नहीं है, ये मुसलमानों की सरकार नहीं है। सेंटर में या फिर स्टेट में सरकार बैठी है, वो सामंतवादी जातिवाद सरकार बैठी है। वो तो चाहती है कि जाति के नाम पर हिंदू धर्म बटे और हिंदू धर्म करके वोटों का ध्रुवीकरण किया सके और वोट चोरी करके अपने सिंहासन को बचाया जा सके। हम यहाँ पर भाई चंद्रशेखर रावण जी की रैली में आए और बाबा जी का सिंहासन हिलाने के लिए महारैली की जा रही है। यहाँ पर बाबा जी का सिंहासन हिलाओगे? ये बिल्कुल हिलेगा, बाबा जी का सिंहासन इस बार हिलके रहेगा। बाबा जी का सिंहासन बहुत मजबूती पे है। वो मजबूती पर नहीं है, वो धोखाधड़ी के द्वारा और वोट चोरी के द्वारा लेगा ये सिंहासन है। वो सिंहासन हिलेगा और गरीब जनता तृप्त हो चुकी है भ्रष्टाचार को लेकर। युवा जो है वो रोजगार को लेकर परेशान है, गरीब जनता अपने न्याय के लिए परेशान है, किसान अपने खेती बाड़ी के लिए परेशान है और जो महंगाई से परेशान है जनता। कहने का मतलब यह है कि इस बीजेपी सरकार से बिल्कुल तृप्त हो चुकी है जनता, बिल्कुल दुखी हो चुकी है और इस सिंहासन को लाकर रहेंगे, ये हमारे चंद्रशेखर रावण जी का इस बार ऐलान है। अरे योगी बाबा तो कह रहे हैं कि हमारे शासन काल में विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा बह रही है क्योंकि खूनों की नदियां बहती है यहाँ पर। अभी मेरठ में अत्याचार हुआ था, अभी हम मेरठ में अत्याचार हुआ था, वहाँ पर भाई चंद्रशेखर रावण जी को जाने नहीं दिया। फिर भी ये जाने तो इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो ये कह रहे थे कि कहीं भड़काऊ भाषण देंगे तो माहौल खराब हो जाएगा। भड़काऊ भाषण देते तो जेल में क्यों नहीं डालते इनको? बताओ, आज तक अगर भड़काऊ भाषण दिया तो जेल में डालो, हम तो ये मानते हैं। जेल में क्यों नहीं डालते फिर आप? तो क्या कुछ उम्मीदें हैं उनसे? बिल्कुल, किनसे? सांसद चंद्रशेखर आजाद जी। बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीदों को लेकर आप जनता को दे सकते हो। ये उम्मीदों के लिए आई है, पैसों की जनता नहीं आई है। ये अपने पैसों के बल पर गरीबों की जनता, असहाय जनता आई है यहाँ पर, जिससे कि उनको रोजगार मिल सके, उनको किसानी के लिए अच्छा भत्ता मिल सके, जिससे कि ये 500 में आई जनता नहीं है। जो बीजेपी सरकार 500 में जनता को गाँव से जो लोगों को भड़कला कर ले जाती है अपनी रैलियों में, वो जनता नहीं है, ये अपने पैसों से आई जनता है। और भाई चंद्रशेखर रावण जी का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आगरा में एकत्रित हुए पूरे सर्व समाज से आए। ऐसा नहीं है दलित है, इसमें दलित, SC, OBC, ST सब प्रकार के लोग आए, हमारे मुस्लिम भाई भी आए, सर्व समाज से लोग आए। और मैं आपको बता दूं, जब अन्य समाज से कोई नेता होता है तो उसको सर्व समाज का नेता कहा जाता है, और जब निचले समाज से कोई नेता होता है तो उसको दलितों का नेता कहा जाता है, जिससे कि अन्य जो लोग हैं उसके खिलाफ जाएं। जबकि ये सर्व समाज के लोग हैं, किसी भी समाज की लड़की के साथ, किसी भी समाज की महिला के साथ, किसी समाज के व्यक्ति का अत्याचार होता है तो ये वहाँ पर समय से पहुँचते हैं। लोग तो ये कहते हैं कि जब लड़ाई जाटव या ब्राह्मण या ठाकुरों से हो तो सांसद चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन मुस्लिम अगर कोई आरोपी होता है तो वहाँ पर सांसद चंद्रशेखर आजाद नहीं पहुँचते। इस तरीका से लोग आरोप लगाते हैं। भाई साहब, आपकी जो भाषा है बिल्कुल गोदी मीडिया वाली भाषा है, ये भाषा को हम स्वीकार नहीं करेंगे। आरोप मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो सेंटर में या फिर स्टेट में सरकार बैठी है, वो सामंतवादी जातिवाद सरकार बैठी है। वो तो चाहती है कि जाति के नाम पर हिंदू धर्म बटे और हिंदू धर्म करके वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके और वोट चोरी करके अपने सिंहासन को बचाया जा सके। मगर बाबा जी, आपने जो अत्याचार किया है हिंदू धर्म में, अहिल्याबाई जी की मूर्ति मिली है और आप कहते हो कि AI की वीडियो बनाइए, हम AI की वीडियो बनाएंगे। आपने हमारे मंदिर तोड़ दिए, आपने गरीबों की जनता की कमर तोड़ दी महंगाई के द्वारा, आपने शिक्षा से हम गरीब जनता को वंचित कर दिया। छात्रवृत्ति नहीं आती है, मथुरा हो या फिर कोई आगरा हो या फिर अन्य डिस्ट्रिक्ट हो, सब यहाँ पर छात्रवृत्ति नहीं आती है। आजकल गरीब जनता पढ़ नहीं सकती है और आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। आपने हिंदुओं के द्वारा अभी मणिमर्कर घाट पर जो अत्याचार किया है उसका क्या? अभी नोएडा में एक लड़का मरा 27 साल का, अभी नोएडा में 27 साल का लड़का मरा है। नोएडा अथॉरिटी की गलती है और 2 घंटे से ज्यादा पानी के अंदर वो फ्लैश लाइट से वो कह रहा है बचा लो बचा लो बचा लो, मगर पुलिस विभाग, NDRF, SDRF और ना कोई अथॉरिटी उसके अंदर ठंडे पानी के कारण, बताओ ठंडे पानी के अंदर नहीं घुस सकते, क्या फायदा? अभी 26 जनवरी आने वाली है, हवाई जहाजों से आपके वो दिखाए जाएंगे, करतब दिखाए जाएंगे, मगर क्या एक
एक हेलीकॉप्टर दिल्ली में रहते हुए हेलीकॉप्टर नहीं हो सका जो उस लड़के को निकाल सके और एक अनमोल जिंदगी को बचाया जा सके, जो हमारे देश के लिए पता नहीं कितना विकास करता। एक टेक्नोलॉजी के विभाग में व्यक्ति था, वो अपने घर का एक सपूत था और आपने उसको जीते जी मार दिया। ये बिल्कुल भ्रष्टाचार सरकार है, क्योंकि नोएडा भी यूपी के अंदर आता है और यूपी में आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, सभी जानते हैं कि बाबा की सरकार है। और हम मायावती जी हाथ धोकर निवेदन करते हैं, मायावती जी आप अपने बेटा पर हाथ रख दीजिए, अन्य लोगों के बातों में बलगाओ मत, आप अपने बेटा पर हाथ रख दीजिए, आपकी बहुत आवश्यकता है। आपको देखो, हम तो कौन है, हम तो आपको आशीर्वाद देने रहे, हमें तो उल्टे आपकी आवश्यकता की जरूरत है। इसलिए मायावती से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि भैया आप अपने बेटे पर हाथ रखिए और जो बहुजन हिताय और बहुजन सकाए और बाबा साहब और काशीराम बाबा के द्वारा जो सपना देखा था उन्होंने भारत में सभी के लिए सुख, सभी के लिए न्याय, वो वाला सपना हम यहाँ पर बसपा के लोग तो ये कहते हैं कि सांसद चंद्रशेखर आजाद जी वोट काटने का काम करते हैं, बहुजन समाज पार्टी को ही कमजोर करने का काम कर रहे हैं। बसपा के लोग नहीं कहते, ये बीजेपी और बीजेपी के दलाल चाटुकार लोग हैं, उनकी भाषा है ये। बीएसपी के लोग कभी भी एसपी की बुराई नहीं करते और यहाँ पर जितने आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, आप किसी से भी पूछ लो, कोई बीएसपी की बुराई कर जाए, कोई बहन जी की बुराई कर जाए, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम दोनों यूनियन बना कर रहे, हम तो एक होना चाहते हैं, मगर क्या कारण है एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ऐसा है, जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो 4 बर्तन खटखटाते हैं। हमारा ये आपसी मामला, पारिवारिक मामला है आजाद समाज पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का। आप जल्द देखना 2027 के चुनाव से पहले अपने बेटे को अपने साथ ले जाएगी, चिंता ना करें। और जल्द एकजुट होने वाले, बिल्कुल एकजुट होने वाले हैं और बाबा जी को उसके मंदिर में भेजकर सिंहासन हिलाकर उसको सिंहासन खाली किया जाएगा और उसके ऊपर अपनी सरकार बनाई जाएगी, जो कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार होगी। ये किसी एक विशेष जाति के लिए सरकार नहीं रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ, एएसपी का या फिर किसी अन्य पार्टी का कोई भी नेता यहाँ पर है तो सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये किसी जाटव, किसी भंगी, किसी भी जाट, किसी भी ठाकुर के लिए किसी के लिए भी किसी एक विशेष जाति के लिए सरकार नहीं रहेगी। ये सर्व समाज सर्व जाति के लिए सरकार रहेगी। यहाँ पर सभी का सम्मान रहेगा, सर्व जाति का सम्मान रहेगा, सर्व धर्म का सम्मान रहेगा। मैं मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी के बलगलाए में आकर हिंदू मुस्लिम वाली बात ना करें और मैं हिंदू लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप किसी के कहने पर हिंदू मुस्लिम वाली बात ना करें। ये देश हमारा है, हमारा रहेगा। बीजेपी से हमें देखो, बीजेपी से प्यार है। अटल बिहारी वाजपेयी नेता थे, मगर ये जो वर्तमान समय में नहीं है। इन्होंने आज तक कुछ बोला है मोदी को इतना? अरे वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुहिम चल, हाँ मैं आपको बताता हूँ, रैली भी निकाली जा रही है। पहले अपने घर को तो बना लो। ये जो सरकार है ये पैसों वालों की सरकार है, ये हिंदुओं की सरकार नहीं है, ये मुसलमानों की सरकार नहीं है। ये क्या करते हैं, हम तुमसे कहेंगे कि बांग्लादेश दुश्मन है, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में मत खिलाओ, और दूसरी तरफ क्या करेंगे, हिंदुस्तान की बनी हुई बिजली को बांग्लादेश में बेचेगा अडानी। अडानी कौन है? दोस्त है किसका? मोदी का। दोस्त नहीं है, मोदी तो उसका चमचा है, चमचा है बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, अगर किसी गोदी मीडिया को या फिर किसी चाटुकार भ्रष्टाचार अधिकारी को मारना है तो शाम के समय पर जाओ और नेता के जूता होता ना, जूता के तलवे में जहर लगा दो, आपको वो गोदी क्योंकि मेरे को पता है जितने भ्रष्टाचारी अधिकारी होते हैं, गोदी मीडिया होती है, शाम को जाकर उनके घरों पर जाकर जो नेता होते हैं उनके तलवों को चाटती है। तलवा जीप पर जाएगा, उसमें मरा हुआ मिलेगा आपको। बांग्लादेश से दुश्मनी आपके लिए हमारे लिए है, मगर आपके लिए नहीं है। ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान से दुश्मनी हमारे लिए, आपके लिए नहीं है, कैसे हो सकता है? अभी मैं आपको बना दी गई है, शेख हसीना को बना दी है माननीय मोदी जी ने। क्या शेख हसीना बांग्लादेश की नहीं है? उसको पनाह क्यों दी? मैं आप ये बताओ, लाल किले तक बम चला जाता है। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जो है बेरहमी से मारकर जो पीट कर मार डाला उसको। तो बांग्लादेश दुश्मन हमारे लिए, इनके लिए नहीं है, पर ये क्यों जाते बांग्लादेश? शेख हसीना को भगाओ। क्यों बिजली दे रहे हो आप बिजली की पावर उसको दे रहे हो। जब आप सप्लाई करोगे इसको बिजली की तो वो तो इकोनॉमिक पावर बनेगा ही। क्यों दे रहे हो? मतलब हमारे लिए दुश्मन है, आपके दुश्मन नहीं है। कर रहे हो कि एक हिंदू को मार दिया गया। आप बताइए, मणिपुर जैसा कांड हुआ तब क्या बोली? कोई हिंदू संगठन आया सामने? वो जो आप दूसरे देश में बात कर रहे हो, अपने देश की बात करो ना। जो महिला फौजी होता है वो देश का एक तरह से रक्षा करता है, जिसकी वजह से हम बेचैन जिंदगी जीते हैं और बेचैन सोते हैं। उसकी वाइफ को नंगा करके घुमाया गया है और उसके ऊपर मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। अभी जो गुड़गांव नोएडा में हंसा हुआ उसके ऊपर कुछ नहीं कहा, मेरठ में जो हंसा हुआ उसके ऊपर कुछ नहीं कहा था मोदी, और सहारनपुर
ऊपर मुझे हादसा होता है उसके ऊपर भी कुछ नहीं करता मोदी। रोजगार की बात ये नहीं करता, विकास की बात ये नहीं करता। नेहरू नेहरू नेहरू। अब मैं मंदिर की बात करता हूँ। ये बोलता है कि नेहरू ने ये बोलता है कि नेहरू ने सारनाथ मंदिर में सरकारी पैसा नहीं लगाया। तो मैं आपसे पूछता हूँ, राम मंदिर बनाने में क्या सरकारी पैसा लगाया? क्या मोदी ने पैसा लगाया है सरकारी पैसा? मेरे को बताओ, क्या मोदी ने पैसा लगाया सरकारी? नहीं लगाया ना। आम जनता ने लगाया। क्या हम 50 साल बाद 30-40 साल बाद इनसे पूछेंगे कि तुमने सरकारी पैसा क्यों नहीं लगाया राम मंदिर में? बताओ। आज तो ये पूछा है नेहरू के बारे में। ये नेहरू से पूछता है सारनाथ मंदिर में सरकारी पैसा नहीं लगा। तो क्या हमारे बच्चे इनसे पूछ पाएंगे कि मतलब तुमने राम मंदिर में पैसा क्यों नहीं लगाया? जबकि सरकार आपकी थी सेंटर में, स्टेट में आपकी है, आपके एमएलए, आपके सीएम, आपके पीएम, आपके चेयरमैन, आपके जिला पंचायत। तो भैया तुमने सरकारी पैसा राम मंदिर में क्यों नहीं लगाया? और ये तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को राम मंदिर में मानते ही नहीं है। हम राम भक्त भी है, हम अल्लाह भक्त भी है, हम क्रिश्चियन भक्त भी है, सब है। क्यों? ये तो चाहते हैं हम सभी सरकारी पैसा आपके अनुसार मतलब राम मंदिर में नहीं लगा है? कहाँ लगा है? चंदा क्यों लिया फिर? मतलब सरकारी पैसा मंदिर के लिए लगना चाहिए क्या? हाँ, जब ये चाहते हैं कि नेहरू जी सारनाथ मंदिर में सरकारी पैसा लगाए तो आज इनके पास मौका था, बहुत अच्छा मौका था और इनका नाम 16 अक्षरों में लग जाता अगर ये सरकारी पैसा लगा देते। मगर इन्होंने सरकारी पैसा 1 रुपया भी लगाया। गली गली में जाकर, घर घर में जाकर चंदा इकट्ठा हुआ और उनसे सरकारी पैसा। अरे कैसे भी करके मंदिर बन तो गया। सरकारी तो नहीं है वो, सरकारी पैसा है कोई, वो सरकारी पैसा वो नहीं है। सरकार मंदिर मस्जिदों में पैसा खर्च क्यों करिए? कम धार्मिक लोगों का। अच्छा, इस बात को अगर दूसरी पार्टी कहे तब तो धर्म विरोधी, तब तो देशद्रोही। इस पार्टी को तुम अभी गली गली में सो रहे मोदी चोर है, मोदी चोर है। तड़ी पार को बता देना चाहता हूँ। कितने लोगों को पता है कि तड़ी पार का मतलब क्या होता है? पता है? अमित शाह, तड़ी पार का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने स्टेट से भगा दिया जाए कि तुम इस स्टेट में घुस नहीं सकते। जो अमित शाह है वो तड़ी पार है गुजरात का, उसकी अनुमति नहीं थी कि वो गुजरात में घुस जाए और अब सरकार होने के बाद वो ऐसा कर रहा है। वैसे कहते हो परिवारवाद, समाजवादी पार्टी पे परिवारवाद कहते हो और खुद का लड़का बीसीसीआई का क्रिकेट का आईसीसी का अध्यक्ष बना दिया। क्या वो क्रिकेट खेलना जानता है? बैट बॉल, राइट बॉल क्या होती है? क्या क्रिकेट के बारे में कुछ पता है? मगर आईसीसी का अध्यक्ष बना दिया उसको। तो भैया क्या भैया ये परिवारवाद नहीं है? जैसा उसका लड़का नहीं है क्या अमित शाह का? मेरे को बताओ, नोएडा में जो डीएम है क्या है ना, वो चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष है, मैं नाम बोल रहा हूँ, उसकी लड़की है, ज्ञानेश कुमार की लड़की है। ज्ञानेश कुमार तो खुद तलवा चाटता है, उसका वोट चोरी का पूरा आरोप है उस पर, बिल्कुल भी बोलता क्यों नहीं है? और मतलब अन्य पार्टी अगर मंदिर मस्जिद की बात करेंगी तब तो देशद्रोही, और खुद मंदिर मस्जिद की बात करेंगे तब ये देशभक्त है। भैया ऐसी देशभक्ति हमको नहीं चाहिए तुम्हारी, हमें नहीं चाहिए देशभक्ति। जनता परेशान हो चुकी है, परेशान। कुल मिला के 2027 में आपको जवाब देना है। 2027 में क्या? अभी जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं। अभी सुनो, 2027 तो दूर है, जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं 2-3 महीने में। और आप देखना बीजेपी सरकार, ये जो मानववादी सरकार है, मनुवादी सरकार है, सामंतवादी सरकार है, जातिवादी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकेंगे सभी जगह से। हम चिंता ना करें। फिलहाल आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।